कुछ देर पहले मैं बहक जरूर गई थी, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कि मैं धौलगंज किस मकसद से आई हूँ। आपने बुलाया मुझे? हाँ परी, बैठिए। मैं जानती हूँ कि मैं पुराने ख्यालात की हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी। बोलिए। ये सब कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब गुरु माँ कुछ बात कहती हैं तो उसका मतलब गहरा ही होता है। क्या कहा गुरु माँ ने? वो आप रहने दीजिए। देखिए, उसका उपाय है मेरे पास। आप जैसा मैं कहूंगी वैसा करती जाइए। ये दिया लीजिए। माता रानी का नाम लेके दिया पानी में छोड़ दीजिए। एक बात याद रहे, दिया पानी में तैरना चाहिए। अगले 2 दिनों तक ये दिया ऐसे ही रहना चाहिए, जलता हुआ, तैरता हुआ। कोई भी इसे छुएगा नहीं, समझे सब लोग? लेकिन ईशा, आप ये सब किस लिए कर रही हैं? ये तो बताइए। मैंने कहा ना रानी बिटिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। परसों सुबह 8 बजे 48 घंटों बाद परी आप अपने हाथों से दिए का विसर्जन करेंगी। अचानक से ये कहां से आया? अरे, इसमें तो एक पेपर भी है। तुम्हारा राज खुलने वाला है। आखिर इस घर में इतना चालाक, इतना इंटेलिजेंट कौन है जो मेरा राज पता लगा चुका है? अरे मामी! हाँ हाँ हाँ, मैं अखबार पढ़ रही थी। तुमने देखा? धौलगंज में वो चोरी हो गई। हे भगवान! अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन मामी ये अखबार सीधा तो कर लिया होता। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। वो अरे जिया, जिया पिया, कहाँ हो तुम लड़कियां? कहाँ हो? ओफो,
उसे शक हो गया है कि मुझे उस पर शक हो गया है कि जो उस पर शक कर रहा है वो शक करने वाला शक मैं ही हूँ। अरे वो शक कर रही है मुझ पर कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। तुम कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं? शक शक शक, एक्चुअली में इस शब्द के अलावा तुम्हारी शक की बड़ी बातें मुझे ढेला समझ में नहीं आया। अरे अदिति को शक हो गया है कि मुझे उसे खत मिल रहे हैं ना, वो धमकी भरे खत मैं भेज रही हूँ। धमकी? तुम उसे धमकी क्यों दे रही हो? अरे मैंने एक जासूसी उपन्यास में पढ़ा था कि जब कोई अपराधी डर जाए ना तो वो डर के मारे गलतियां करने लगता है, और वही गलतियां तो उसके खिलाफ सबूत बन जाती हैं। इसीलिए तो मैं उसे डरा धमका रही थी ताकि उसके अंदर का चोर जब बाहर आए ना मैं उसे दबोच लूं। इससे पहले कि तुम्हारे ये खेल तुम पर ही उल्टा पड़ जाए, छोड़ दो इसे, समझी ना? कहीं पकड़ी गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे एक्चुअल में। लगता है इस खेल का कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। चलिए सब लोग, डिनर तैयार है, चलिए। अरे दीदी लेकिन अभी तक तो कबीर भी नहीं आया, तब तक तो खेलने दीजिए ना। लता, मेरी बात हुई है कबीर से, वो बस आते ही हो। कैसा रहा दिन आपका? वसीजा, सारा दिन ऑफिस में। तुम्हारा ऑफिस जंगल में कब से शिफ्ट हो गया? जंगल में? इनके जूते तो देखिए। अब इतना कीचड़ तो किसी जंगल से ही आ सकता है, ऑफिस से थोड़ी ना। जब वो ऑफिस के लॉन में एक पानी की पाइप फूट गई तो इसलिए आज सारा दिन ऑफिस में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद सब एक साथ डिनर करेंगे। ठीक है।
ये यहाँ कौन लाया? वो स्टोर रूम में पड़ी थी, धूल खा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई। सोचा कि कल सुबह इसको ठीक कराने लेके चली जाऊंगी। किसने कहा तुमसे ये सब करने को? नहीं, मुझसे किसी ने कहा नहीं। वो मुझे लगा तुम कि अपने मन से चीजें मत छुआ करो। तुम्हारा घर नहीं है ये। मैं समझ सकती हूँ कि इस पेंटिंग से तुम्हारी काफी यादें जुड़ी हैं। जुड़ी है ना? पर मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस रखा आज नहीं, कल सुबह वापस रख देना।